एक इशू बहुत ही दिल के ऊपर दर्द डालने वाला इशू है, वो ये है कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर अफ़गानिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जज ने, दो जर्नैलों ने, जर्नलिस्टों ने यहाँ पे पनाह की दरख्वास्त की और जज साहब ने या दो जज साहब ने उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। ये होता है जब कोई मुल्क तबाह हो रहा हो या मुल्क की कदर ना की जाए तो फिर दूसरे मुल्कों के अंदर ना जर्नलों को पनाह मिलती है, ना जजेस को पनाह मिलती है, ना सहाफ़ियों को पनाह मिलती है, ना ही वहाँ पे बड़े बड़े ज़मींदार और बड़े बड़े सियासतदानों को पनाह मिलती है। पेशावर का वाक़या है, कल पेशावर हाई कोर्ट के अंदर ये केस था और वहाँ पे 8 लोगों ने अप्लाई किया हुआ था कि हमें आर्जी तौर पे पनाह दे दी जाए पाकिस्तान के अंदर। 2 उसके अंदर जनरल से, एक जनरल्स जो थे उनका नाम जनरल शरीफी है और ये बेसिकली जो उनकी फ़ौज थी अफ़गान मिली उर्दू उसको कहते हैं, उर्दू लश्कर को कहते हैं, फ़ौज को कहते हैं, तो उसके अंदर जनरल था यानी फुल फ्लज जनरल। और उसके बाद जो दूसरे हैं वो सदारती जो इनका है ना प्रेसिडेंशियल प्रोटेक्टिव सर्विस थी, जैसे सदर को प्रोटेक्ट करना होता तो उसकी सिक्योरिटी के थे, उसके नाम था अब्दुल मजीद। और ये अब्दुल मजीद साहब जो हैं ये भी जनरल थे। इन दोनों ने यहाँ पे पाकिस्तान से दरख्वास्त की कि जी हमें आर्जी तौर पे पनाह दे दी जाए। मसला हाई कोर्ट गया और जज साहब ने जो मामला है उसको वजारत दाखिला के पास भेज दिया। इस तरह जलील होते हैं लोग अगर अपने मुल्क की कदर ना करें। उसके साथ साथ एक जज हैं अब्दुल्ला मोहम्मदी उनका नाम है और सुप्रीम कोर्ट के जज थे, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ अफ़गानिस्तान के जज हैं। पाकिस्तान के अंदर जलीलो ख्वार हो रहे हैं और अदालतों के अंदर धक्के खा रहे हैं कि हमें आर्जी तौर पे यहाँ रहने का मौका दे दिया जाए। इसके साथ जर्नलिस्ट भी थे। मुल्क की कदर करनी चाहिए। मुल्क है तो सब कुछ है, मुल्क नहीं है तो कुछ भी नहीं है। फिर जनरल हो, जर्नैल हो या जस्टिस हो, सारे के सारे जो हैं पनाह मांगते रहते हैं और ख्वार होते रहते हैं, जलील होते रहते हैं। पैसा काम आता है, ना ज़मीन काम आती है, ना ओहदा काम आता है। ये अल्लाह ताला का कोई ख़ास करम होता है, उस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। एक और चीज़ स्टार साहब, ये जो ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर है ना, उन्होंने हड़ताल की ऐलान कर दिया है कि कल जनाब हम हड़ताल कर रहे हैं। 4 उनके इश्यूज़ हैं। एक वो कहते हैं कि जी टोल प्लाज़ों पे हमारे साथ बड़ी ज़्यादती होती है, और दूसरा वो कहते हैं कि जी हमें सिक्योरिटी नहीं दी जाती। तीसरा वो कहते हैं कि हमारे वेट्स हैं और उस वेट्स के मुताबिक हमसे टैक्स लिया जाता है, हमें वेट जो है ना ज़्यादा मौका दिया जाता है ताकि सड़कें हम तोड़ सकें प्रॉपर। और साथ साथ उनका कहना है जी ये फ्यूल की कीमतें आप कंट्रोल क्यों नहीं करते, तो इसके ऊपर कल हड़ताल कर दें। पहले थोड़ी हड़तालें थी, थोड़े मसाइल थे, अब ये मसला भी बन गया। अच्छा, पहले आप कोई अफ़गानिस्तान का जिक्र कर रहे थे, एकदम से मुझे चीज़ याद आ गई। बात ठीक है आपकी कि अगर कोई पनाह मांग रहा है और उसकी रीज़न जस्टिफिकेशन मौजूद है तो चाहे हमारे ताल्लुकात किसी भी तरह के हों, हमें कर देना चाहिए, एक उसको कंसिडर ज़रूर करना चाहिए। पाकिस्तान का अपना प्रोसीजर है ना। लेकिन वो ये है कि जी पहले तो वहाँ का जो सदर बनता था अफ़गानिस्तान का, जब तालिबान को भगाया गया तो वो सदर तो कोयटा में सड़कों में फिर रहा होता था। आप करजई की बात कर रहे हैं? हाँ, अशरफ गनी की। अशरफ गनी तो अमेरिका रहे हैं ज़्यादा। वो अशरफ गनी की बात नहीं कर रहा, हामिद करजई की बात कर रहा हूँ। तो ये वो इस्लामाबाद में भी रहे हैं। हामिद करजई साहब इस्लामाबाद में या एफनान पार्क में ना, वो हमारे साथ वाकई वहाँ जना रोड में वो घूमता रहता था। वहाँ जो कोयटा में जना रोड है ना, वहाँ पे हामिद करजई साहब चक्कर लगाते थे, बाद में वो सदर बन गए। अब ये नहीं समझ आ रही कि इनका केस की नौयत क्या है और ये लोग जो लेना चाहते हैं। सर इस तरह है कि जब ये गए ना वहाँ से, अमेरिकन गए, तो वहाँ जो लोग जो अमेरिकन के साथ काम कर रहे थे तो उन सबको यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों ने पनाह दे दी, अमेरिका ने भी पनाह दे दी। तो पाकिस्तान से उनका प्रोसेस होता था, वो यहाँ पाकिस्तान आ गए, उसके बाद एम्बेसीज उनको वीज़े देती थी और वो चले जाते थे। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप साहब आ गए। डोनाल्ड ट्रंप साहब आए तो उन्होंने पॉलिसी रिवर्स कर दी। उन्होंने कहा जी किसी बंदे को वीज़ा नहीं देना, ये जाने अफ़गानिस्तान जाने। तो वो सारे पाकिस्तान में फंस गए क्योंकि वहाँ से आए हुए थे, यहाँ रुके हुए थे, आगे उन्होंने जाना था, आगे जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। पाकिस्तान ने कहा कि सब अफ़गानों को निकाल दें यहाँ से, क्योंकि उसकी वजह यह है कि दहशतगर्दी हो रही है। तो उन्होंने कहा जी सबको वापस भेजें। जब हमने पॉलिसी बनाई तो ये फंस गए दरमियान। ये भी वैसे अभी तक डिबेटेबल चीज़ है कि सारे के सारे अफ़गानी जो पाकिस्तान में रहते हैं वो परसेंटेज वो नहीं है जो टेररिज्म करते हैं। ये ज़रूर है कि उनके चक्कर में, उन्हीं के रूप धार के ये लोग पाकिस्तान में एंटर हो रहे हैं। अब 100 बंदा आ रहा है तो 100 में अगर 3 बंदे हैं जिन्होंने बम फाड़ना है तो काफ़ी है हमारे लिए 3 बंदे। ये ज़रूर है पाकिस्तान के पास ऐसा मैकेनिज्म कोई नहीं है कि 100 की 100 को फिल्टर कर सके। ये दुनिया में ऐसा होता है ना, जब पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगाता था अमेरिका तो सारे पाकिस्तान के ऊपर लगा देता था ना। ये नहीं कहता था स्टार साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी लिखते हैं, इनको छोड़ दें, बाकी सब पाकिस्तानी को राड़ा लगा। पाकिस्तान तो अफगानिस्तान का भी है, अफगानिस्तान मुल्क है ना सर, उसके साथ जब हमारे ताल्लुकात
ख़राब हुए हैं तो सब अफगानों के ऊपर लगनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर पाबंदी, क्यों नहीं लगनी चाहिए? आज भी वो बॉर्डर क्रॉसिंग होती है, उसकी हम खबरें पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं से खबर निकलती है कि बॉर्डर क्रॉस करके अफगानिस्तान से पाकिस्तान में आ गए। इसका मतलब है कि लूप होल्स हैं। अब वैसे कम होता जा रहा है, वैसे कम होता जा अब रहा ये कम हो रहा है या उतना नहीं रहा तो ये तो बात की बात है, लेकिन ये वैसे इस तरह अफगान की- गवर्नमेंट जो मौजूदा अफगान गवर्नमेंट है उसमें अफगानियों का कोई कसूर नहीं, हम तालिबान की गवर्नमेंट का कहते हैं। बड़े ही आसान फरामोश हैं अस्तार साहब, आप यकीन पक्की करें। बात है। इन लोगों की इतनी मदद की पाकिस्तान ने, इतनी इनकी खिदमत की, दोहा में क्यों इनको की? जाके अमेरिकन के साथ भी बिठाया नहीं, क्यों की? ताकि अफगानिस्तान के अंदर हमें अमन नहीं हो पता था सके। कि ये यूं ही एक वहाँ पे दिन गए। आके नहीं इनका पता। ये रूप आएगा, हमें नहीं पता चला। ये नहीं, मीर रजा इसके बारे में उसका वालिद को फैसला कर सकता था कि आधे घंटे बाद उसने खुदकुशी करनी है, कत्ल हो जाएगा। नहीं, इंसान के अंदर कुछ ना कुछ होता रहता है जी। लेकिन तालिबान जब वो जहाँ पे गवर्नमेंट पे जाके बैठे ना कुर्सी पे, फिर जाके पता चला ना कि किस कदर एहसान तालिबान तो फरामोश है। पहले भी कुर्सी पे बैठे हुए थे, वो पुराने 9/11 से पहले भी उनकी पहली गवर्नमेंट थी। हमें पता ही नहीं चला कि यार तालिबान इस तरह के निकलेंगे कि हमारे लिए वक्ता डाल देंगे, साड़ी मत मार देंगे। हमें पता ही नहीं चला। जब तक चेक नहीं करते ना, ये देखें ये कप है ना, जब तक आप इसको टच नहीं करेंगे आपको नहीं पता लगेगा गर्म है या ठंडा है। यहाँ से दूर से कैसे पता लगता है कि मैंने चाय का कहा हुआ है तो मुझे यकीन होता है कि चाय ही आई होगी। सिर्फ यकीन से फर्क नहीं पड़ता, चीज़ें रियलिटीज कुछ मुख्तलिफ होती हैं, हो सकता है कोई और चीज़ डाल दी उन्होंने। बहरहाल एनीहो ये जो ट्रांसपोर्टर साहब है ना जी, इन्होंने भी कमाल कर दिया। भाई को खुदा खौफी करो, तेल पाकिस्तान से को निकलता है, अब वहाँ पे आपना हुरमस बंद हुई है, बाबुल मंदब बंद हो गया हुआ है, पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोल महंगा हो रहा है, आज भी पेट्रोल की कीमत के अंदर इजाफा हुआ है। वो पाकिस्तान कहाँ से पेट्रोल सस्ता करेगा? यहाँ से, यहाँ तो कुएँ निकल आए ना यहाँ से तेल के, और सब ट्रांसपोर्टर से कहा जाए कि आप आएँ और यहाँ से तेल खुद ही ले जाया करें, मुफ्त ले जाया करें। अब तो सऊदी अरब के अंदर पेट्रोल महंगा हो रहा है, ईरान के अंदर महंगा हो रहा है, सारे अरब मुल्कों के अंदर, अमेरिका के अंदर जो सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व्स हैं उसके पास, वहाँ पे पेट्रोल देख ले, लोग सर पे हाथ रख के रोना धोना कर रहे हैं वहाँ पे। तो पाकिस्तान के अंदर भी पेट्रोल महंगा होगा। ऐसा तो नहीं है कि ट्रेंड बन गया, कोई लॉन्ग मार्च कर रहा है, कोई प्रोटेस्ट कर रहा है तो इन्होंने कहा कि इस मौके का फायदा उठाते हुए एहतजाज जो हम भी आ जाएं। उसमें ये नहीं होता कि मैं जस्टिफाइड हूँ कि नहीं हूँ। वो गोरों के दौर में जवाब है कि नहीं है। गोरों के दौर में मंगल पांडे ने एहतजाज किया ना, वो एहतजाज आज तक चल रहा है जी। इस सारे रीजन के अंदर वो एहतजाज रुका नहीं। हमने सोच लिया कि हर गवर्नमेंट जो है वो गोरों की है, खिलाफ है हमारे, और हमने इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। आप आवाज रीजनेबल नहीं होता। आप बताएं लोगों को कि क्या करते हो यार, अपना काम करो, जिवें ਅਸੀਂ शो करने पे इस तरह तुसी भी अपना काम करो। अब देखिए ना, ट्रक चलेगा, कुछ ना कुछ पैसे कमा के घर ले जाएगा ना। हाँ। उल्टा वो बंद करके बैठा हो। बंद कर। कमाल है वैसे, है यार, कुछ ना कुछ तो मिल रहा है ना। वो तो कोशिश करते हैं, आप ज़्यादा कोशिश करें, जरा कह भी सकते हैं इनको। लेकिन जनाब आज हमने जो इश्यूज आज के थे वो कवर किए हैं, और मेरा ख्याल ये है कि कुछ ना कुछ आपने मौक़िफ़ बनाया होगा। मेरा मौक़िफ़ कुछ था, अस्तार साहब का मौक़िफ़ कुछ है। अस्तार साहब यकीन नहीं करते किसी चीज़ के ऊपर, इनका कहना है नहीं, ये बात नहीं, ये नहीं है। मानना नहीं है। मैंने नहीं आपको कहा जावेद साहब, मैंने कोई बात आपके बारे में की कि आप यकीन नहीं करते। मानना नहीं है। अल्लाह हाफिज़। चीज़ों में यकीन, कुछ चीज़ों इसी में टाइम पे देखा ना, दोबारा अपनी बात जो है मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।